नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आजकल हम सब लोग खबर सुन रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में, और YouTube में तो तरह तरह की वीडियोस के बारे में आने लगी है कि ब्लैक फंगस ये होता है, वो होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से बचा जा सकता है। लेकिन बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहूँगा। देखिए, इस चीज़ को वही डिफाइन कर सकता है जिसने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो, ये बीमारी एक्सपीरियंस की हो। उनमें से कौन आते हैं? जैसे डॉक्टर और पेशेंट। पहले तो ये बीमारी बहुत ही रेयर होती है, साल में 1 या 2 केस ही इसको देखने के मिलते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है इस बार कि ये बीमारी इस तरीके से फैल रही है? 200-300 ऐसे मरीज इसके निकल के आ रहे हैं, और इसमें तो डेथ रेशियो 50% है, यानी कि 50% लोग हैं जिनके मतलब इसमें बचने के चांस, पेशेंट के बचने के जो चांस रहते हैं वो 50% रहते हैं। यानी कि 50% लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी की वजह से मारे जा सकते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। और कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें आंखें निकालनी पड़ रही है, उनके जबड़े निकालने पड़ रहे हैं, दांत निकालने पड़ रहे हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ये हो जाता है वो जगह निकालनी पड़ जाती है। इसका यही ट्रीटमेंट है। तो फिलहाल मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस एक्चुअल में होता क्या है, एक सबसे सरल लैंग्वेज में। दोस्तों, इन्फ्लेमेशन तो आपने सुना ही होगा। इन्फ्लेमेशन होता क्या, सबसे पहले ये समझेंगे हम। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जैसे कि सूजन, रेसिस और इचिंग। दोस्तों, पहले हम समझेंगे कि इन्फ्लेमेशन होती क्या है। इन्फ्लेमेशन आपको सबसे पहले समझना चाहिए, तभी आपको ब्लैक फंगस के बारे में समझ आएगा। इन्फ्लेमेशन जो वर्ड है, इसका क्या मतलब है? इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि जब भी आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आ जाए, यानी कि इन्फेक्टेड एजेंट जो इन्फेक्शन काउज करता है वो आपकी बॉडी में आ जाए, तो आपकी बॉडी उसे पहचानती है और उसके खिलाफ लड़ने को मजबूर हो जाती है। यानी कि वो कैसे लड़ेगी? अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और सूजन आ जाएगी। ये सब एक इन्फ्लेमेशन से है। मतलब किसी इन्फेक्टेड एजेंट को मारने के लिए जो तैयारियां हमारी बॉडी करती है, उस तैयारी को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। जब वो मर जाता है तो ये इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इन्फ्लेमेशन कम कैसे होगा? ये अपने आप ही कम नहीं होता है। जब एक बार कोई इन्फेक्टेड एजेंट हमारी बॉडी में आ जाता है, हमारी बॉडी उसको खत्म कर देती है, इन्फ्लेमेशन उसे खत्म कर देता है। तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कि भाई अब हो गया काम, अब इन्फेक्टेड एजेंट नहीं है हमारी बॉडी में, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको कम करने के लिए हमारी बॉडी में जो स्टेरॉइड पहले से मौजूद होता है उसे बोलते हैं हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड बनाती है। ये क्या करती है कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, कम करती है, ताकि हमें फीवर, टेम्परेचर्स और सूजन ये वगैरह कम हो जाए। तो यही मतलब है इन्फ्लेमेशन का। तो अब आपको समझ आ गया है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हमारी बॉडी में पहले से मौजूद है वो किस तरीके से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। यानी कि वो सब तैयारियां जो एक इन्फेक्टेड एजेंट को मारने के लिए की गई थी उसको अब कम कर देता है। ये रही बात। अब इसको अलग रख देते हैं। दूसरा, अब बात करते हैं हम ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस है क्या? देखिए, ब्लैक फंगस हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है ये मौजूद रहते हैं हर समय। इसमें ये बहुत ही मामूली सा फंगस होता है। लेकिन क्या होता है, हम इससे जब कोरोना नहीं था हम इससे इन्फेक्टेड होते थे, लेकिन ये खत्म भी हो जाता था जल्दी से, क्योंकि हमारी बॉडी जो है इसको खत्म कर देती थी। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की ऐसी थी कि इसको खत्म कर देती। लेकिन ऐसे पेशेंट जो कोरोना से रिकवर हुए हैं, अब कौन से पेशेंट? जिनमें ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा ज्यादा है, यानी कि जो पेशेंट डायबिटिक है वो पेशेंट, और जिनको ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड दिया गया था, ऐसे पेशेंट, ये उन पेशेंट में हो रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये उन्हीं पेशेंट में क्यों हो रहा है। देखिए, पहले मैं समझाऊंगा इस फंगस के बारे में, एक्चुअल में फंगस ग्रो कैसे करता है। देखिए, आपने अपने घरों में जब आप ब्रेड लाते हैं या रोटी जो होती है, जब ये काफी दिन से पड़ी हुई होती है तो इसमें फंगस जमने लग जाती है। ये वही फंगस है
इसमें फंगस जमने लग जाता है बहुत सारा सा, और फिर हम उसे फेंक देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, फंगस कहाँ जमा पहले वो देखिए, ब्रेड में जमा है या रोटी में। ब्रेड और रोटी में होता है ग्लूकोज, ये उसी ग्लूकोज को खाते हैं और उसको खाने के साथ ये ग्रो करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, उसमें चिपक जाते हैं और फंगस को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब पेशेंट में क्यों हो रहा है, कोविड से जो रिकवर पेशेंट है उनमें ही क्यों हो रहा है, देखिए मैं बताता हूँ। ऐसे पेशेंट जो कोविड से रिकवर हुए हैं और जो डायबिटिक थे और जिन्हें स्टेरॉइड दिया गया था, तो उनमें क्या होता है, देखो डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। मैंने अभी आपको समझाया, ये जो फंगस है ये ग्लूकोज को खाकर ही अपनी संख्या बढ़ाता है, तो इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट है वो ज्यादा प्रोन हो जाते हैं इस बीमारी को लेके, इस फंगस को लेके, तो उनमें ज्यादा चांसेस रहते हैं ये फंगस होने के। दूसरा, उनमें इम्यूनिटी वीक रहती है स्टेरॉइड की वजह से, क्योंकि उन्हें स्टेरॉइड दिया गया था। अब मैंने आपको समझाया था कि स्टेरॉइड क्या करते हैं, हमारी बॉडी के इन्फ्लामेशन सिस्टम यानी कि इन्फ्लामेशन प्रोसेस को रिड्यूस करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, यानी कि जो तैयारियां थी एक इन्फेक्टेड एजेंट को मारने के लिए, वो तैयारियां वो रिड्यूस कर देते हैं। अब इन जो कोविड से पेशेंट जो रिकवर है, जिस समय इनका इलाज चल रहा था उस समय इनको स्टेरॉइड दिया गया था बहुत ज्यादा, तो स्टेरॉइड उस समय क्या किया, इन्फ्लामेशन को बहुत ही कम कर दिया। अब यानी कि इन्फ्लामेशन कम हो गया, और जब कोई इन्फेक्टेड एजेंट आएगा और इन्फ्लामेशन नहीं रहेगी तो इन्फेक्शन तो बढ़ेगा ही। इसीलिए ये फंगस जब आता है उन पेशेंट में जो डायबिटिक पेशेंट है, जब उनमें से जो डायबिटिक पेशेंट है जिनमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा रहती है, उनमें से ग्लूकोज लेना जहाँ पे चिपक जाता है वहां पे ये ग्लूकोज को लेने लगता है अपने आसपास के एरिया से। तो मान ले नाक में आया, हमारे नेजल में आया, नेजल साइनस में आया या मैक्सिलरी साइनस में आया, वहां पे बैठ जाता है, तो उसके आसपास के एरिया से क्या करेगा, ग्लूकोज सोखना शुरू कर देगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। और इसलिए भी बढ़ाएगा क्योंकि इसको रोकने के लिए जो है इन्फ्लेमेशन है ही नहीं, इन्फ्लेमेशन को खत्म कर दिया है हमारे स्टेरॉइड ने। वो स्टेरॉइड जो हमें ट्रीटमेंट के दौरान दिए गए थे। अब आपको समझ आ गया, ऐसे पेशेंट जो कोविड से रिकवर हुए हैं, जो डायबिटिक हैं, जिन्हें स्टेरॉइड दिया गया था, वो पेशेंट ज्यादा इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। ये बीमारी नहीं है वैसे तो कोई, ये इससे लड़ने की क्षमता हम हमेशा से रखते थे पहले, लेकिन क्या है कि हमारी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो चुकी है स्टेरॉइड के चलते, और कोविड से जंग लड़ते लड़ते तो वैसे ही इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो लड़ने की क्षमता है ही नहीं इस फंगस से। इतनी भी क्षमता नहीं है कि इस फंगस से लड़ा जाए। जहां हम इस फंगस से डेली लड़ते थे, हमारी बॉडी डेली इन्फ्लेमेशन क्रिएट करके लड़ती थी इससे, वो हमें कभी नहीं होता था, इसलिए हमें बहुत ही रेयर देखने को मिलता था। लेकिन सोचिए कितनी इम्यूनिटी डाउन है पेशेंट में कि ये फंगस भी क्रिएट हो रहा है। ये फंगस देखने में, क्लिनिकली देखेंगे तो दिखने में ब्लैक कलर का होता है, तो इसलिए इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। दोस्तों, मेरी राय तो यही है आप सभी के लिए, डायबिटिक पेशेंट ही नहीं और सब भी जो कोविड से रिकवर हुए हैं, उनके लिए भी मेरी एक यही सजेशन है कि आप ठीक होने के बाद भी बाहर बिल्कुल मत निकलिए। ऐसी जगह तो बिल्कुल भी मत जाइए, जैसे गंदगी वाली जगह, जैसे कूड़ा जहाँ पे होता है, ऐसी जगह तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डाउन है। आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी डाउन है अंदर से, चाहे आपने स्टेरॉइड लिया हो या ना लिया हो सकता है कि किसी और कोई नई बीमारी और आ जाए और आप पहले केस आप ही निकल जाओ। इसीलिए 1 महीना 2 महीना तो आप अपने आप को ऐसे रखिए, ऐसे मानिए कि आपकी इम्यूनिटी डाउन है, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खूब कोशिश करिए, खूब फल खाइए, खूब खाना खाइए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और इसमें आपको कुछ चीज अगर समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। धन्यवाद।